हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 4.3 का जो नया बुक है उसके अकॉर्डिंग हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो नया बुक से ही आप लोग पढ़िएगा क्योंकि स्कूल में सारा बुक डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो प्रश्नावली 4.3 का हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिएगा। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हैं, दो बराबर मूल हो। ये पहले से बताया जा रहा है, जो द्विघात समीकरण आपको दिया गया है उसमें आप के का मान ज्ञात कीजिए और उसके जो दो बराबर मूल हो ये भी आपको बताना है। ठीक है, ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल है। तो दो क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से देखते हुए चलिएगा कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग ये जानते हैं कि द्विघात समीकरण जो होता है वो ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का होता है। तो अगर a का बात किया जाए, जो x² के आगे होता है वो a होता है, x के आगे जो होता है वो b होता है, यानी कि b बराबर k हो गया और c बराबर क्या होगा, c बराबर 3 होगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या जानते हैं, चूंकि दिए गए समीकरण, ठीक है, चूंकि दिए गए समीकरण के दो बराबर मूल हैं, ठीक है, दिए गए समीकरण के दो बराबर मूल हैं, अर्थात अगर दो बराबर मूल होगा, ठीक है, अगर दो बराबर मूल होगा इसका मतलब क्या है, डी क्या आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। बात समझते चलिएगा। तो अगर डी 0 के बराबर होगा इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा। तो आपको बी का वैल्यू कितना है, के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है आपका 2 और सी कितना है 3 इक्वल टू 0। तो यानी कि आपका के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8, 8 या 24 बराबर 0। तो यहाँ पे देखिएगा के स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, आपका 24 आ जाएगा। ठीक है, के स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि के बराबर, ये स्क्वायर जब इधर आ जाता है तो रूट अंडर क्या आ जाएगा, 24। ठीक है, तो के बराबर क्या आ जाएगा, के बराबर जब आप 24 को एलसीएम लीजिएगा, 24 का एलसीएम लीजिएगा, 2 का पहाड़ा में 12, 12 में 2 छक 12, 2 तिया 6, यानी कि ये जोड़ा बन जा रहा है। जो जोड़ा बन रहा है वो रूट के बाहर, यहाँ पे प्लस माइनस भी आएगा जब रूट हटाएंगे तो। ठीक है, तो जो रूट के बाहर आ रहा है वो जोड़ा जो बन रहा है वो रूट के बाहर, यानी कि एक एक चीज़ आ गया और अंदर में आपका बच गया 2 गुना 3 यानी कि 6। तो ठीक है, तो के का वैल्यू आ गया आपका +-2√6। ये इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि पहले ही बोल दिया था ना कि डी जो है, यानी कि जो इसके जो मूल हैं वो बराबर मूल हैं, मूल जो है वो बराबर दिया गया था। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा इसको। ठीक है, देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को मैं यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ। सेकंड नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन तो सेम है, ठीक है, इसमें भी वही करना है, डी को 0 ले लेना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है दो बराबर मूल हो। ठीक है, यही तो आपका कोड है। ये अगर आप समझ गए क्वेश्चन आपसे बन गया। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो के एक्स स्क्वायर, के एक्स को 2 से गुना करेंगे तो माइनस का 2 के एक्स प्लस का 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो द्विघात जो समीकरण होता है वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म का होता है। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म का होता है, यानी कि ए जो होगा, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा के, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका -2k और सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, यानी कि एक्स को छोड़कर जो भी चीज़ होगा वो बी होगा, उसको बी कंसिडर करेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए अब ए बी सी आपका आ गया। तो अब हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। यहाँ पे हम लोग को चूंकि क्या बोला गया था, चूंकि दिए गए समीकरण के दो बराबर मूल हैं, दिए गए समीकरण के दो बराबर मूल हैं, अर्थात डी जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर 0। ठीक है, अतः डी का वैल्यू कितना होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी स्क्वायर यानी कि -2k का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी बराबर 0। ठीक है, यानी कि -2k का स्क्वायर यानी कि 4k स्क्वायर माइनस 6 चौके 24k बराबर 0।
इसको आपको अब सॉल्व करना पड़ेगा, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं ना, 4k² इक्वल टू, इसको इधर लेके चल जाइए तो 24k आ जाएगा। तो एक के से 1k कैंसिल हो गया, यानी कि 4k इक्वल टू 24। तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा, 24/4, यानी कि k का वैल्यू कितना आ गया आपका, 6 आ गया। तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।